अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज जवाद अली एंड यू आर वाचिंग प्रॉफिट मेकर। जनाब वेलकम बैक। और नए आने वालों को भी खुश आमदीद है। जनाब नए आने वाले जितने हैं चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर लेना, वरना आइंदा आने वाली नई ब्रीफिंग्स आप लोगों को बर वक्त नहीं मिलेगी। और फिर आप लोग शिकायत करोगे व्हाट्सएप के ऊपर कि जनाब वीडियोज़ नहीं आ रही या ब्रीफिंग्स नहीं आ रही। ब्रीफिंग्स आती हैं, कम आती हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला आती ज़रूर है। कोशिश मैं अपनी पूरी करता हूँ। और अगली अनाउंसमेंट मैं आप लोगों को ये कर दूं कि व्हाट्सएप पे आप लोग इतने ज़्यादा मैसेजेस करते हैं। दिस इज़ द पेड ग्रुप, नीचे लिखा भी हुआ है यार, इसको आप लोग पढ़ लिया करो। ये पेड ग्रुप है, फ्री वाला ग्रुप नहीं है। फ्री में आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, बट आप लोगों को रेट्स अवेलेबल होंगे या कभी कभार जो न्यूज़ आ जाती है पाकिस्तान के और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, वो आप लोगों को मिल जाएगी। इससे ज़्यादा मजीद और कुछ भी नहीं है। और मेरे साथ बात करने की जिद मत किया करो। एडमिन आप लोगों का बड़ा परेशान था, वो पिछले 3-4 दिन में बेचारा बड़ा तंग आया पड़ा इतनी ढेर सारी इंक्वायरीज की वजह से। और उसने मुझे ये गुजारिश की थी कि जनाब मेरी ये एक रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर देना इस मरतबा, और वो जनाब मैंने आप लोगों तक पहुँचा दी है। एक हफ्ता पहले जो ब्रीफिंग कंडक्ट की थी, जहाँ पर रेट थे वहाँ का वहाँ ही है। बहुत ज़्यादा नीचे तो नहीं गए कि जो ख्याल है किया जा रहा था। इस टाइम पाकिस्तान की मार्केट के अंदर पीस का रेट 2,21,500 रुपया, कराची के अंदर 2,22,000 रुपये के आसपास है। इलेक्शन हो चुके हुए हैं पाकिस्तान के अंदर और सूरत हाल आप सब लोगों के सामने, इलेक्शन के रिजल्ट भी आप सभी लोगों के सामने है। ये हमारा चैनल एक नॉन पॉलिटिकल चैनल है। मैंने कभी भी पॉलिटिक्स को इसके ऊपर डिस्कस नहीं किया, ना ही मैंने 60 फरवरी को वोट कास्ट किया, ना ही ज़िंदगी में कभी आज तक वोट कास्ट किया है। बट हर उस एस्पेक्ट को मैं ज़रूर कवर करता हूँ कि जो मेरे मुल्क की इकोनॉमी को, बिजनेस कम्युनिटी है उसको हिट करे, स्टॉक्स को हिट करता है, करेंसीज और गोल्ड की मार्केट्स को वो हिट करता है, उसको मैं ज़रूर डिस्कस करता हूँ। और इस इलेक्शन के बारे में मेरे जो क्लोजिंग रिमार्क्स हैं वो ये है कि इससे बेहतर था कि इलेक्शंस ना ही होते। रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एटलीस्ट चीज़ें स्टेबल थी और उसकी एक कंटिन्यूटी थी, एक पैटर्न की जो एक चल रहा था। अब सारी चीज़ें उलट पुलट होकर है। मशरिक़ वस्ता के और हमास के और इसराइल की वॉर के जो हालात हैं वो मुझे इससे मज़ीद कशीदा होते हुए नज़र आ रहे हैं, और उसको भी इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के आगे सेगमेंट्स के अंदर एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा जब हम लोग इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर आते हैं। शुरू से लेकर आखिर तक बहुत ध्यान के साथ, गौर के साथ सुनना। आज जनाब 12 फरवरी 2024 है और आज जनाब मेरी बर्थडे का दिन भी है। यूएस डॉलर हमारे पास 278.50 और 281 रुपीज़ कीमतें फरोख्त है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 278.50 में डॉलर खरीदा जा रहा है और 281 रुपये में ओपन मार्केट के अंदर आज ओपनिंग हमें देगा, कीमतें फरोख्त है। जीबीपी 351.50 और 355 रुपये, यूरो 300 और 303 रुपये, कैड कैनेडियन डॉलर 205.50 कीमतें खरीद है और 209 रुपये कीमतें फरोख्त है। ऑजी ऑस्ट्रेलियन डॉलर 180 रुपये में खरीदा जा रहा है और 184 रुपये कीमतें फरोख्त है। यूएई दिरहम 76.25 और 70 रुपये कीमतें फरोख्त है। सऊदी रियाल 74.20 और 74.90 कीमतें फरोख्त है। USD-TT का रेट 282.50 और इंटरबैंक हमारे पास ओपनिंग देने जा रहा है 279.28 के ऊपर। और अगर मैं आ जाऊँ स्टॉक मार्केट के ऊपर, तो स्टॉक मार्केट हमारी जनाब इन इलेक्शंस के बाद एक टिप उसने की है, बहुत स्वेयर किस्म की एक डिप थी, और यही मैंने गुजारिश की थी कि मैं प्री एंड पोस्ट इलेक्शंस की सूरत हाल को बहुत क्लोजली मॉनिटर करूंगा। वो इंडेक्स हमारा 63,000 से वो गिरता गिरता इस टाइम 62,943 के ऊपर ओपनिंग देने जा रहा है, और इंडेक्स हमारा जो लास्ट अभी बंद हुआ था वो -1200 पॉइंट्स के ऊपर बंद हुआ है। ये इलेक्शंस के बाद आने वाला एक खुशनुमा किस्म का एक इफेक्ट है हमारे स्टॉक मार्केट के ऊपर और उसके इन्वेस्टर्स के ऊपर कि वो लोग किस तरह से इस चीज़ को भी देख रहे हैं। और अगर मैं आ जाऊँ खित्ते के हालात के ऊपर, दुनिया के हालात के ऊपर, हमारे पाकिस्तान के इर्द गिर्द की जो सूरत हाल है वो इस टाइम जनाब बहुत ज़्यादा कशीदा है, और हमास की और इसराइल की वॉर मजीद कशीदा सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है। और यहाँ पर एक बात काबिल गौर है कि सेक्रेटरी ब्लिंकन के जो कि यूएस की जानिब से बहुत ज़्यादा कोशिशों में थे कि ये जंग किसी तरह रुकवाई जा सके, इसको ख़त्म किया जा सके, वो जनाब अपना 5वां दौरा ख़त्म करके वापस जा चुके हैं नाकाम, और किसी तरह की वो जंगबंदी के अंदर वो कामयाब नहीं हो सके। और नेतन्याहू को और उसकी सारी एडमिनिस्ट्रेशन को कोई भी शख्स ये समझा नहीं पाया। हालात इस टाइम बहुत ज़्यादा कशीदा, और इसराइल इस टाइम तुला पड़ा है कि वो रफ़ा के इलाके के ऊपर एक अटैक लॉन्च करे, और मैं इसमें रफ़ा की एक्सप्लेन भी करता चला जाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं अल जज़ीरा को कोट करने जाऊंगा, कर्टसी बाय द अल जज़ीरा। हमास सेज रफ़ा असॉल्ट वुड एंड अप कैप्टिव टॉक्स, के अगर रफ़ा के इलाके के ऊपर अटैक लॉन्च किया गया तो हमास ने कहा कि जितनी भी निगोसिएशन है या बातचीत है वो जनाब ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद मैं अगर आ जाऊँ द गार्डियन के ऊपर, द कर्टसी बाय द गार्डियन, बाइडन वॉन्स नेतन्याहू अगेंस्ट रफा ऑपरेशन विदाउट क्रेडिबल सेफ्टी प्लान, के नेतन्याहू को बाइडन ने वॉर्न किया कि अगर तुमने
रफ़ा के ऊपर हमला किया और उसके साथ कोई सेफ्टी प्लान अगर एग्जीक्यूट हुआ तो वो बहुत ज़्यादा उसके ख़तरनाक नतायज जो से हैं वो देखने को मिलेंगे, उसके बहुत ज़्यादा सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। मैं आप लोगों को एक बात यहाँ पर बताता जाऊँ, एक्सप्लेन करता जाऊँ। रफ़ा बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड हो चुका हुआ है। मैंने जब ये हमास की और इसराइल की वॉर स्टार्ट हुई थी तो मैंने आप लोगों को जब फर्स्ट डे के ऊपर एक ब्रीफिंग कंडक्ट की थी तो मैंने आप लोगों को ये गुजारिश की थी कि अभी आप लोग पाकिस्तान की लोकल गोल्ड मार्केट के लोग हैं, इस टाइम मेरी जितनी भी कम्युनिटी सुनने वाली है, इंटरनेशनल मार्केट वालों के साथ और तरह की बात करता हूँ, वो और तरह से सुनते हैं, उनका एक अंडरस्टैंडिंग का लेवल वो एक अलग होता है। मैंने ये आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों को अभी गजा के तक इसको महदूद रखूंगा क्योंकि अभी कैनवस के ऊपर आप लोगों के पास गजा मौजूद है। मैं खान यूनस बला और ये बाकी सारे इलाके, इन सारे इलाकों के ऊपर आप लोगों को अभी फोकस रखूंगा कि आप लोग आसानी के साथ बातों को समझ सके। गजा का एक इलाका है रफ़ा, और रफ़ा मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अप्रॉक्सीमेटली 1982 के अंदर जहाँ तक मेरा नॉलेज है वो दो हिस्सों के अंदर डिवाइड हो चुका था, और उसका एक हिस्सा इजिप्ट के पास, मिस्र के पास, और दूसरा फ़लस्तीन के अंदर गजा के पास मौजूद है। और ये वो इलाका है कि जिसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होती है इजिप्ट के लिए फ़लस्तीन की। आप लोग सुनते हो गए इमदादी सामान जो है वो मिस्र से फ़लस्तीन के अंदर आ रहा है या गजा के इलाके में आ रहा है। फिर जितने भी बीमार लोग हैं या ज़ख्मी हैं या औरतें हैं, बच्चे हैं, वो रफ़ा क्रॉसिंग के थ्रू जनाब पास ऑन होते हैं और वो इजिप्ट के अंदर मूव करते हैं। ये वो इलाका है, और इसके दरमियान में ना एक जोन है विच इज़ कॉल्ड अ बफर जोन। बफर जोन बेसिकली वो एक जोन होता है कि जिसके अंदर जंग नहीं की जाती, वो पुरअमन एक इलाका होता है, दो ममालिक के दरमियान का जो इलाका होता है। और इसके अंदर अगर इस टाइम में अगर आप लोगों को रफ़ा की सूरत हाल बताऊं तो रफ़ा के अंदर इस टाइम एक अंदाजे के मुताबिक 13 लाख से 14 लाख तकरीबन बेगुनाह मासूम फ़लस्तीनी मौजूद है, कि जो कि जब इसराइल की जारियत अभी ये बहुत ज़्यादा बढ़ी है तो वो गजा के मुख्तलिफ इलाकों से मूव करते करते इस एक सेफ जोन के अंदर आ चुके हैं, और उन्होंने बेचारों ने शेल्टर लिया है। और यहाँ पर लगभग तकरीबन कोई 6-6.25 लाख के करीब बच्चे भी मौजूद हैं, खवातीन हैं, बूढ़े और बच्चे हैं। और इनके ऊपर अगर असॉल्ट किया जाता है तो यकीन जाने कि ये खून की होली से कमतर नहीं होगा, और इन लाखों की तादाद में इन बेचारों की जानी और माली नुकसान होने का खदशा है। और इस चीज़ के ऊपर अगर मजीद कंटिन्यू होती है वॉर तो बहुत ज़्यादा सीवियर एक कंडीशन बन जाएगी, और हार्श वे के अंदर हमास की तरफ से भी रिस्पॉन्स आ सकता है, और बल्कि और साइडों के ऊपर से भी, लेबनान की तरफ से या हिजबुल्लाह की तरफ से। इस चीज़ को आप लोग ज़हन में रखिएगा। और अगर मैं इंटरनेशनल मार्केट के टेक्निकल और फंडामेंटल्स को आप लोगों के साथ डिस्कस करता जाऊँ तो लास्ट मैंने आप लोगों को कहा था कि इसकी रेंजेस जो सी हैं उनको मैं लिफ्ट ऑफ करने लगा हूँ, और मार्केट उन्हीं रेंजेस के अंदर उसने मूव किया है। इस टाइम हमारे पास मार्केट 2024-20 के लेवल्स के अंदर फ्लोट कर रही है, और मैंने आप लोगों को ये गुजारिश की थी कि अब इसके पास 2030, 40, 45 तक का एक जोन है। आप लोगों ने देखा कि 38 के ऊपर मार्केट ने समवेयर अराउंड कोई इस एरिया के अंदर मार्केट ने टच किया है, और देन उसके बाद हमारे पास एक वॉल्यूम ड्रॉप्स आने शुरू हुए, और वॉल्यूम ड्रॉप होने के बाद मार्केट ने एक डिप डाउन किया जनाब। अपेरेंटली इट इज इन अ बेरिश पैटर्न। लेकिन एक यहाँ पर बात आप लोगों को काबिल गौर है कि अब ये जो पूरा वीक है, ये सारा वीक हमारे पास डेटा है, हमारे पास न्यूज़ है, और उनको मुझे एनालाइज करना पड़ेगा, उनको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाकर मुझे पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद मैं कुछ कहने वाली पोजीशन के अंदर आऊँगा। अगर मैं आप लोगों के साथ एक थोड़ा सा भी अगर डिस्कस करता चला जाऊँ तो हमारे पास कल यानी कि मंडे वाले दिन से जो हमारे पास डेटा आने जा रहे हैं उनमें कोर सीपीआई मंथ ओवर मंथ है, सीपीआई मंथ ओवर मंथ है, सीपीआई ईयर ओवर ईयर है। उसके बाद फिर हमारे पास यूएसडी के डेटा के अंदर कोर रिटेल सेल्स मंथ ओवर मंथ आने जा रही है, रिटेल सेल्स मंथ ओवर मंथ आने जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम आने जा रही है, एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स आने जा रहा है। ये पूरा मंथ हमारे पास डेटा से भरा पड़ा है, और इसको मुझे काफ़ी डीपली देखना पड़ेगा। इसमें से मेजॉरिटी ऐसे डेटा है कि जो एक सर्टन इफेक्ट के बाद भी कई दफ़ा रिवर्सल देते हैं, क्योंकि उनकी डिटेल्स के अंदर हमें जाकर पढ़ना पड़ता है। एक 10-20 मिनट, आधा घंटा, घंटे के बाद रिवर्सल भी आना शुरू हो जाता है, और मार्केट करेक्शंस के जोन्स के अंदर भी जाना शुरू कर देती है। तो अभी कंटिन्यूटी इसकी बेरिश पैटर्न की है। एक हफ्ता हो गया इसको मैंने प्रॉफिट मेकर के जो हमारा इंटरनेशनल मार्केट या फॉरेक्स मार्केट का कॉर्पोरेट सेक्टर्स का ग्रुप है उसके अंदर मैंने इसको बाय के अंदर कंसीडर नहीं किया।
लेकिन हमारे पाकिस्तान की मार्केट के अंदर जो इलेक्शंस और उसके बाद के जो हालात हैं वो सभी आप लोगों के सामने हैं। आप लोगों को कॉशन मैंने ये दिया हुआ था कि अपनी सीट बेल्ट्स को बांध कर रखना। सीट बेल्ट्स अभी तक नहीं खोली, ना मैंने खुलने का कहा है। सीट बेल्ट्स आप लोगों की बंधी रहनी चाहिए हर वक्त हर सेकंड। पाकिस्तान के अंदर कुछ भी होगा, क्योंकि हमारे पाकिस्तान की मार्केट जिन लोगों के हाथों में खेलती है वो सभी आप लोगों के सामने है। बड़े बेरहम और बड़े जालिम लोग हैं, किसी टाइम भी ये लोग कुछ भी कर जाएंगे आप लोगों के साथ। बच बचाओ अपना करके रहते हैं और फोन आप लोगों के हाथों में रहने चाहिए। किसी सेकंड भी मेरी कॉल है, उसी सेकंड जनाब कुछ ना कुछ करना है और करके जनाब बात को निपटा देना है। चाहे खरीद रहा हो खरीद लेंगे, बेच रहा हो जनाब बेच देंगे। अभी इस टाइम आप लोग जिस भी किसी हालत के अंदर हो, आप लोगों ने वैसे ही रहना है। अभी तक इसको नहीं आप लोगों ने छेड़ा, ना ज़्यादा कुछ छेड़खानी इसके साथ करनी है। लेट मी सी, मैं देखूंगा कि एक हफ्ते के अंदर अंदर पाकिस्तान के अंदर कौन सी गवर्नमेंट कोई बनकर सामने आती है, आती भी है कि नहीं आती। बाकी जो केसेस हैं वो आप लोगों के सामने अभी कोर्ट में जाने शुरू हो जाएंगे। लेट्स सी कि ऑनरेबल कोर्ट्स उसके ऊपर क्या डिसीजन देती है, कौन सा उम्मीदवार कोई जीतता है, किसके साथ अगर नाइंसाफी हुई तो कोर्ट्स उसको कंपनसेट करेंगी, वो आप लोगों के सामने आ जाएगा। हालात इस टाइम पाकिस्तान के अंदर गूम गूम की सूरत हाल है, कशीदा सूरत हाल है और सियासी इस्तेहकाम नहीं मुझे नज़र आ रहा अभी तक। लेट्स सी कि पाकिस्तान का कौन प्राइम मिनिस्टर बनता है, कौन इसका प्रेसिडेंट बनता है, कौन फाइनेंस मिनिस्ट्री की टीम में मजीद ऐड ऑन होता है। इंशाल्लाह ताला जो भी होगा वक्त के साथ साथ आगे देखते चले जाएंगे, लेकिन हालात अभी सूरत हाल मुझे ठीक नहीं लग रही। बाकी इंशाल्लाह ताला आप लोग समझदार हैं, वो देख लेंगे और निपट लेंगे उस सारे मामले को। अल्लाह पाक आप लोगों की ज़िंदगी में, कारोबार में, रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। बहुत शुक्रिया आप लोगों की कीमती वक्त का। अस्सलाम वालेकुम।